हेलो टू ऑल माय लर्नर्स प्रेजेंट ओवर हेयर, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस, ये आपका पेपर का नाम है। सोशियोलॉजी का ये पेपर है, ये अभी आपका न्यू सेशन का 2025 का ही पेपर है ये। अभी मुझे मिला तो आपसे शेयर करना था मुझे कि अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सोशियोलॉजी के पेपर्स, पीवाईक्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे। उसके अलावा कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। ये पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने पेपर दिया था तो भी आप देख लीजिए कि आपका कैसा हुआ। उसके अलावा अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो ये पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एमए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भी ये पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोशल साइंस में कोई किसी और सब्जेक्ट के हैं, अगर रिसर्च आपके पेपर है कोई भी, तो ये पेपर आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च का सिलेबस काफ़ी सेम रहता है। तो ये जो है, इसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी, और सारे सेक्शंस के जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें केयरफुली रीड आउट करके ही सॉल्व करना है पेपर को। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। ये आता है हमारा सेक्शन ए, यानी कि खंड आ। इसमें आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। नोट पहले पढ़ लेंगे। इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी हैं, और अगर आप आंसर की बात करें तो आंसर करना है आपको हर क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर के फॉर्म में। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और टोटल 9 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो टोटल 45 मार्क्स के ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। अ, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और हर प्रश्न को आपको लघु उत्तरीय के रूप में उसका आंसर देना है, और हर प्रश्न जो है वो 5 नंबर का है। ये आपके इंस्ट्रक्शन हो गए। अब आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिंग रैंडम सैम्पलिंग। दैव निदर्शन चुनने की प्रविधियाँ क्या हैं। अगर आप रैंडम सैम्पलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, आप रैंडमली सैंपल कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि एक लॉटरी मेथड होता है, टिपिट मेथड होता है, ये सब आपके रैंडम सैम्पलिंग के मेथड हैं। या हमने क्या किया कि कुछ हमने किसी की जैसे सैंपल बनाने हैं तो हमने कुछ चिट्स बना ली, और फिर लोगों से सेलेक्ट करने को बोला, तो कोई भी सेलेक्ट होके आ सकता है, उसमें किसी का भी नाम आ सकता है। तो वो रैंडम सैंपल मेथड हुआ। नेक्स्ट आता है रिसर्च डिज़ाइन क्या है। व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। हम जब रिसर्च के लिए जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया उसमें इन्वेंट कर रहे होते हैं। रिसर्च का मतलब ही होता है कुछ नया शोध करना। तो उसका एक अलग अलग तरीके के रिसर्च जो है वो डिज़ाइंस होते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंटरव्यूअर। अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों की व्याख्या करनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक गुड इंटरव्यूअर जो है वो कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। उसकी जो भी स्पीच है वो क्लियर होनी चाहिए, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो उसके अच्छे होने चाहिए, उसको लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए जिस भी, और वो जहाँ पे जिस एरिया में बात कर रहा है या जहाँ पे भी वो इंटरव्यू दे रहा है, तो वो उन लोगों की लैंग्वेज से फेवरेबल होना चाहिए, उन लोगों की लैंग्वेज से फेमिलियर होना चाहिए उसे। तो ऐसे करके बहुत सारे स्पष्ट वक्ता होना चाहिए उसे। तो ऐसे कुछ गुण आते हैं, ये आपको इसमें बताने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। माध्यिका के गुण और दोष क्या लिखा है। किसी एक सीरीज़ में एक जो मिडिल नंबर होता है वो आपकी माध्यिका होती है। तो माध्यिका के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं। तो माध्यिका अगर आपकी जो नंबर की सीरीज़ है वो इवन नंबर में होती है तो उसका एक अलग मेथड है, और उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके अलावा अगर ऑड नंबर में होती है तो उसको हम अलग तरीके से, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, उस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप इसमें अगर आपको आता है तो आप एक एक एग्जांपल से भी बता सकते हैं कि ये इसका मीडियन है। तो यहाँ पे मेरिट्स डिमेरिट्स हो गई। फिर आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राथमिक डेटा संग्रह का क्या महत्व है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन वो होता है जब जो भी शोध करता है, जो भी रिसर्चर है, वो पर्टिकुलरली फील्ड पर जाकर फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करता है।
लोगों से कुछ जैसे कि इंटरव्यू लेके उनसे क्वेश्चनायर फिल करा के या किसी भी तरह से उनसे बात करके डेटा लेता है, उनसे पूछता है चीज़ों को, तो वो प्राइमरी डेटा है और इसका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो भी डेटा आपको पब्लिश्ड है ऑलरेडी, जैसे कि आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो डेटा आ रहा है, बहुत सारी मैगज़ीन्स हैं, रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, उनमें जो डेटा है वो सेकेंडरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिसर्च? सोशल रिसर्च से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल हाइपोथेसिस। उपयोगी उपकल्पना की विशेषता बतानी है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे ये बताएंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है, फिर आप बताएंगे कि उपयोगी उपकल्पना क्या है। तो हाइपोथेसिस होती है किसी भी चीज़ का, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका हमने एक टेंटेटिव सोल्यूशन सोचा, तो वो एक हाइपोथेसिस है, वो एक उपकल्पना है। अगर हमने कहा कि आज के समय में बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो उसका एक कॉज़ हम ये कह सकते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। इस वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारा काम जो था पहले ऐसा था कि मैनुअली वर्क होता था, तो बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ रही थी। बट अभी क्या है, एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये हमने एक टेंटेटिव आंसर सोचा कि बेरोज़गारी के बढ़ने का ये कारण है। तो वो होगा या नहीं होगा, ये फिर हम टेस्ट करते हैं, फिर अब बताते हैं। नेक्स्ट है आपका, थ्रो लाइट ऑन पॉजिटिविज्म ऑफ कॉम्टे। कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद पर प्रकाश डालना है। तो अगस्ट कॉम्ट आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे। वो पॉजिटिविज्म की थ्योरी देते हैं, तो उन्होंने अपनी पॉजिटिविज्म की थ्योरी में क्या दिया है, क्या बताया है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? सहभागी अवलोकन की आपको विवेचना करनी है। ऑब्जर्वेशन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है पार्टिसिपेंट, एक होता है आपका नॉन पार्टिसिपेंट, एक आपका सेमी पार्टिसिपेंट भी होता है, क्वासी जिसे कहते हैं। कि कभी आप तो अवलोकन करना मतलब किस, जब कोई भी रिसर्चर होता है, शोधकर्ता होता है, वो किसी एक ग्रुप की स्टडी कर रहा है, तो वो उस ग्रुप का पार्ट बन के उसकी स्टडी करेगा, तो वो सहभागी अवलोकन हो गया। वो दूर से ऑब्जर्व करेगा, तो वो असहभागी हो गया। लेकिन अर्ध सहभागी में ये होता है कि जब उसे ज़रूरत हुई तो वो उसका पार्ट बना, जब नहीं है तो वो हट गया। तो ये अर्ध सहभागी होगा। ये हो गया आपका, इतने क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ देख लेते हैं, दिस क्वेश्चन कंटेन्स 4 क्वेश्चन फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन जैसा लिखना है, और ये जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स का है। अभी हमने देखा जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो उसमें जब आप 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 15 मार्क्स का कवर होगा। बट ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा डिटेल लिखना होगा। हमें कोई भी क्वेश्चन जो है उसे बहुत शॉर्ट में नहीं लिखना है, हमें कोशिश करनी है 3 to 4 पेजेस तक लिखने की, मिनिमम 3 पेजेस हमें लिखना है। और जो शॉर्ट है उसमें आप हाफ या फिर सिंगल एक पेज, अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द केस स्टडी मेथड? डिस्कस टाइप ऑफ केस स्टडी। वैयक्तिक अध्ययन विधि क्या है और वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार बताने। केस स्टडी मेथड क्या है, यहाँ आपको डिटेल में बताना है, और उसके टाइप्स बताने हैं। तो जहाँ पे भी टाइप्स और मेरिट्स इस तरह की चीज़ें पूछी जाएँ, तो वहाँ फ्लो चार्ट वगैरह, एक डायग्राम, ग्राफ वगैरह बना सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ रिसर्च? डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। रिसर्च क्या है पहले तो ये बताना है। रिसर्च कुछ भी नया खोजने की बात की जा रही है, अनुसंधान। और सामाजिक अनुसंधान, जब उसको सोशल लाइफ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो सामाजिक अनुसंधान बन जाता है। सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डालना है, तो उसकी इम्पोर्टेंस बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द मेजर स्टेप्स इन सोशोलॉजिकल रिसर्च। जो समाजशास्त्रीय शोध होता है उसके प्रमुख चरण बताने हैं। तो सबसे पहला अगर चरण हम देखें, तो सबसे पहले तो हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या एक प्रॉब्लम हमने ली। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हम प्रॉब्लम के बाद हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि किस, क्या हमारा उद्देश्य है उस रिसर्च का। फिर हाइपोथेसिस बनाई, उसका एक टेंटेटिव आंसर बनाया, फिर हमने आगे बढ़ के
डेटा कलेक्शन, फिर डेटा का हमने एनालिसिस किया, उसका टेबुलेशन किया, एनालिसिस किया, लास्ट में हमें किसी कंक्लूज़न पे पहुँचे। तो इस तरीके से आपके स्टेप्स होते हैं। तो शोध के क्या स्टेप्स हैं ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करेंगे, समस्या का चुनाव करेंगे, फिर उसके उद्देश्य निर्धारित करके, उसकी परिकल्पना बना के, फिर हम लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं। अपनी रिसर्च से रिलेटेड ही कुछ रिसर्च और हुई होती हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनकी स्टडीज़ निकालते हैं। तो ये सारा उसका स्टेप्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ रिसर्च हाइपोथेसिस? हाउ हाइपोथेसिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च डिज़ाइन? शोध परिकल्पना क्या है और शोध डिज़ाइन के लिए परिकल्पना किस प्रकार आवश्यक है? तो हाइपोथेसिस रिसर्च में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम लेके ही शुरुआत से चल रहे हैं। आप किसी न किसी प्रॉब्लम पे ही काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो है जिसके बारे में आपको नया खोजना है, तो वो आप कर रहे हैं। तो उसके लिए आप एक टेंटेटिव कुछ आंसर भी अपने मन में लेके चलते हैं कि ये चीज़ इसकी वजह से हो रही है या ऐसा ये हो रहा है। तो हमने वो सोचा, और वो इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज़ सोशियोमेट्री? डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंस इन सोशोलॉजिकल रिसर्च। तो समाजमिति क्या है और समाजशास्त्रीय अनुसंधान में इसके महत्व? तो सोशियोमेट्री एक मेथड है, और इसका अगर बात करें तो कौन थे प्रोपाउंडर, तो जे एल मरोनो का नाम आता है। सोशियोमेट्री मेथड से रिलेटेड है और समाजशास्त्रीय अनुसंधान में इसके महत्व को डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेश्चन आयर? क्वेश्चन आयर क्या है? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चन आयर? प्रश्नावली क्या है और प्रश्नावली के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्रश्नावली जो है वो, क्वेश्चन आयर जो है वो आपकी प्रश्नों की सूची होती है। कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें आपके अ, हम जो भी प्रॉब्लम ले रहे हैं, जो भी हमने उद्देश्य बनाए होते हैं, अपनी परिकल्पना बनाई होती है, हाइपोथेसिस बनाई होती है, उससे ही रिलेटेड हम क्वेश्चनायर बनाते हैं। उससे ही रिलेटेड हम क्वेश्चनायर बनाते हैं, प्रश्नों की सूची बनाते हैं, फिर हम उसे जो भी हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं, जिनसे हमें अपने आंसर्स लेने हैं, उनके पास भेजते हैं, और फिर उनसे हम आंसर्स लेते हैं। तो प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों की सूची है, जिसे हम रिसर्च में एज अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड के रूप में यूज़ करते हैं। हम प्राइमरी डेटा उससे कलेक्ट करते हैं, और ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, क्योंकि प्रश्नावली वो ही भर सकता है जो उसे पढ़ सकता है। अगर आप इलिटरेट लोगों पे काम कर रहे हैं तो आप प्रश्नावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आप इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं, आप साक्षात्कार अनुसूची बनाते हैं, आप उनका इंटरव्यू लेंगे और खुद से उस आंसर्स को भरेंगे। प्रश्नावली क्या है? लोग भरते हैं, जो भी उत्तरदाता हैं वो भरते हैं उसको, ये डिफरेंस होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेक्शन का, डिफाइन साइंटिफिक मेथड एंड डिस्कस इट्स मेन स्टेप। वैज्ञानिक पद्धति जो है उसको परिभाषित करना है, उसके प्रमुख चरण बताने हैं। और फिर उसके बाद है, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आंसर, डिस्कस सुटेबल एग्जांपल। तो ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन थे पार्ट वाइज थे। इसमें आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे पार्ट वाइज थे। तो एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो दोनों पार्ट करेंगे। इसमें आप ए बी पार्ट देख रहे थे, तो अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आप उसके दोनों पार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे साइंटिफिक मेथड वाला कर रहे हैं तो फिर आपको इसका बी वाला सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला भी करना होगा। और अगर आप जो हमने पहले डिस्कस किए तो उसमें भी दो दो पार्ट दिए हुए थे, तो आप उन दोनों ही पार्ट को करेंगे। अगर आपको ये मैं एक आ रहा है एक नहीं आ रहा, तो आप उसे अवॉइड करके फिर ऐसा करिए जिसमें आपको दोनों में पता हो। ठीक है, तो इसके जब आप दोनों पार्ट करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये 15 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन है। 4 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करने पड़ेंगे आपको, दोनों पार्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी है, इसमें भी सेम रहेगा आपका। 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा? बहुत अच्छा और बहुत ही का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी भी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्राइमरी डेटा सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी वो डेटा, और यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या। तो प्राइमरी डेटा वो है जो आप खुद फील्ड पे जाके, फर्स्ट हैंड डेटा,
वो होता है आपका प्राइमरी। और जो खुद फील्ड पे आप जाके कलेक्ट कर रहे हैं, जो रिसर्चर है वो खुद जो भी जितना भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, और जो डेटा आपको न्यूज़पेपर्स, जो आपको मैगज़ीन्स, आपकी बुक्स, उन सब से मिल रहा है, वो आपका सेकेंडरी डेटा है। और उसके कलेक्शन के मेथड होते हैं। तो प्राइमरी डेटा के लिए आप क्वेश्चनायर बनाते हैं, आप इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं, आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस तरीके से आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो सोर्सेज हैं। सेकेंडरी डेटा के लिए न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रिसर्च पेपर, ये सारी चीज़ें आपके सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, व्हाट आर द मेन टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। और नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्टिव एंड अ हाइपोथेसिस, डिस्कस अ सुटेबल विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आप उद्देश्य और परिकल्पना दोनों को आप बताएंगे, और एग्जांपल देके अगर आप बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, और इसमें पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आपको पता, दो तरीके की रिसर्च होती है। रिसर्च का एक टाइप है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आप कहीं ना कहीं परिमाणात्मक की बात करते हैं, जहाँ पे आप उसको एक पैरामीटर में नाप सकते हैं। और गुणात्मक, जहाँ पे क्वालिटी की बात होती है, वहाँ वहाँ आप चीज़ों के गुण को आप कोई पैरामीटर नहीं है, आप उसे नाप नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्वालिटेटिव जो भी रिसर्च होती है, उसमें आप कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए। और फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस में डिफरेंस। तो हाइपोथेसिस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी हम जो प्रॉब्लम लेके चलते हैं, तो उसके लिए आप कुछ टेंटेटिव आंसर सोचते हैं, वो आपकी हाइपोथेसिस है। और ऑब्जेक्टिव कुछ उद्देश्य जो होते हैं, कि हमारा ये उद्देश्य है, हम इसलिए ये काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, या फिर आप कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अलग अलग उसके वो हो सकते हैं उद्देश्य। ठीक है, तो आप जो भी उद्देश्य लेके चलते हैं वो हो गया। और हाइपोथेसिस उसी से ही रिलेटेड होती है, बट वो एक टेंटेटिव उसी प्रॉब्लम का आंसर हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट के बीच क्या अंतर है? साहित्यिक चोरी होती है वो प्लेगरिज्म। जैसे कि हमने अ, मान लीजिए हम एक रिसर्चर हैं, और हम रिसर्च कर रहे हैं, और हमने क्या किया कि हमने किसी की रिसर्च देखी, वो हमने लगा कि ये टॉपिक हमसे रिलेटेड है। हमने उसका बहुत सारी चीज़ें अपने में कॉपी कर ली, और उसको हमने कहीं पे भी ये नहीं किया कि उसको कोट नहीं किया कहीं पे भी। अगर हम बिब्लियोग्राफी में, हम रेफरेंसेस में उसका नाम डाल दे रहे हैं, तो वो एक प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ से ली। हम वो प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर क्या कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं, तो वो फिर गलत है। प्लेगरिज्म किसी दूसरे का कंटेंट हम बताने लगे अपना, तो वो प्लेगरिज्म है। और कॉपीराइट होता है, जैसे आपने कोई कंटेंट बनाया, तो उस पे आपका कॉपीराइट है। जैसे आपने एक किताब लिखी, तो आपका इस पे कॉपीराइट हो गया कि उस नाम से फिर वही एक किताब रहेगी। फिर जो दूसरा राइटर है, वो अगर लिखता है, तो वो दूसरे नाम से लिखेगा, कॉपीराइट हो जाता है। अगर आप आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूट्यूब जैसा है कंटेंट आप बनाते हैं, तो सेम अगर हम किसी और का कंटेंट उठा लें, किसी और का कंटेंट अगर हम उठा के कहें कि ये वीडियो है, या जैसे अगर हमने उसका म्यूज़िक यूज़ कर लिया, या हमने उसका कंटेंट यूज़ करके बनाया, तो उस पे कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट में होता क्या है, जो भी अर्निंग उससे हो रही होगी, वो आपको ना मिलके वो जो भी यूट्यूब है वो उसे दे देता है। तो कोई भी चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी कर रहा है, उस पे उसका कॉपीराइट है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी चीज़ की फैक्ट्री है, कोई दवा फैक्ट्री है, तो वो अगर कोई चीज़ बना रही है, तो उसका उस पे कॉपीराइट है। ये चीज़ होती है। तो साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट आप समझ गए होंगे। इसमें भी सेम वही पैटर्न है। इसमें आपको ए बी पार्ट दिए हुए हैं। जब दोनों पार्ट आप करते हैं, तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप 8 पार्ट करेंगे, तो आपको हाफ मार्क्स में ही इवैल्यूएशन होगा। 15 में आपको 7.5 का एक क्वेश्चन और 7.5 का एक क्वेश्चन होगा, और उसमें से भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते, तो कम करके मिलेंगे। इसलिए कोशिश ये करेंगे कि टाइम कम है तो थोड़ा थोड़ा करें, बट दोनों को करें। ठीक है।
Define types of research hypothesis, discuss any 3 types with suitable example. शोध परिकल्पना के प्रकार बताने हैं, ठीक है। शोध परिकल्पना क्या है, ऑलरेडी आपको बताया। हाइपोथेसिस क्या है, तो हाइपोथेसिस अब यहाँ पे इसको टाइप्स वगैरह बताए हैं, बताने हैं। तो आप एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर आप पढ़ते हैं उसको तो उसके और 3 प्रकार बताने हैं। तो सारी चीज़ें आप एक ग्राफ में बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन सोशल रिसर्च, व्हाट डू रिसर्च एथिक्स मैटर। सामाजिक अनुसंधान जो है उसमें नैतिक मुद्दे क्या हैं, शोध नैतिकता क्यों मायने रखती है, क्या मायने रखती है। तो नैतिक मुद्दे ये हैं कि जैसे कि हमें मान लीजिए हम रिसर्चर हैं और हम उसमें, तो हमें कुछ बहुत सारे एथिकल चीज़ें भी हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम किसी रिस्पोंडेंट से डेटा ले रहे हैं तो उसमें एक एथिकल ये है कि हम उसकी बिना कंसेंट के वो डेटा को पब्लिश नहीं कर सकते। अगर वो चाहता है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बिल्कुल ओपन ना किया जाए तो हम नहीं करेंगे, वो उसका एक एथिकल वो है, ठीक है। तो बहुत सारी एथिकल चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें रिसर्च में फॉलो करना होता है, जैसे कि जो प्लेगरिज्म वगैरह है वो भी एथिक्स में ही आता है इसके। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सैम्पलिंग इम्पॉर्टेंट इन सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान में जो निदर्शन है वो क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप अनुसंधान करते हैं तो सैम्पलिंग तो करेंगे ही, तो सामाजिक अनुसंधान में उसका क्या महत्व है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो ये था आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का BA 5th सेमेस्टर का सोशोलॉजी का पेपर 2025 का, ये हमने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में। लेकिन अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं तो ये पेपर, अगर आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप BA सोशोलॉजी, MA सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप PhD एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये पेपर आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कोई सब्जेक्ट है और उसमें रिसर्च है, तो सोशल रिसर्च अगर आप पढ़ेंगे तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पेपर। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।